अगला अध्याय अंतिम होने के साथ साथ किताब का बहुत महत्वपूर्ण अध्याय भी है। सिर्फ इसलिए नहीं कि इसे रॉबिन शर्मा ने पूरी किताब के निचोड़ की तरह लिखा है, बल्कि इसलिए भी कि इसमें नेल्सन मंडेला के जीवन के महत्वपूर्ण वर्षों के साथ जीवन की सच्चाई समझाई है। नेल्सन मंडेला का रॉबिन आयरलैंड पर काल कोठरी में बीता कठिन समय, उनके कष्ट और उनसे उबरने में किए गए उनके प्रयत्नों को सुंदर तरीके से लिखा है। रॉबिन लिखते हैं, हम सभी के अपने अपने रॉबिन द्वीप हैं जो हमें बंधनों में बांध सकते हैं, और उनमें से कोई भी अग्नि परीक्षा या हादसों के बिना नहीं निकलता, बिल्कुल मंडेला की तरह। मंडेला ने उस कारावास से निकलने के बाद उन सभी लोगों को माफ कर दिया था जिन्होंने उन पर अत्याचार किए थे। उन्होंने कहा था, जब मैं अपनी कोठरी के दरवाजे से बाहर गेट की ओर बढ़ा जो मुझे मेरी आजादी की ओर ले जाने वाला था, तब मैं जान गया कि यदि मैंने अपने कटु अनुभवों और घृणा का त्याग नहीं किया तो मैं आजाद होकर भी कैद में ही रह जाऊंगा। मंडेला भी सुबह जल्दी उठते थे। उनकी दिनचर्या की कई ऐसी बातें हैं जिनको सबक के रूप में रॉबिन ने इस अध्याय में कई जगह समझाया है। पढ़ते हुए पाठक मंडेला के जीवन से न सिर्फ जुड़ाव महसूस करते हैं बल्कि प्रेरित भी होते हैं। अध्याय में आगे रॉबिन ने द हीरोइक ह्यूमन सर्कल दिया है, गुणों का वो घेरा जिसमें रहकर मनुष्य नायक बनता है। वे गुण होते हैं मानवता, साहसिकता, क्षमाशीलता, ईमानदारी या समर्पण, समझदारी, गंभीरता और विनम्रता। रॉबिन लिखते हैं, नायकत्व का अर्थ होता है जिस तरह से आप रहते हैं उससे दूसरों को प्रेरणा देना, अपने सबसे मुश्किल वक्त की अग्नि से निकलकर क्षमाशीलता तक पहुंचना, हर तरह के मामूलीपन को अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकना, अपने डरों पर विजय पाना, शूरवीर बनना और अच्छाई की शक्ति बनकर विचरना। अब आप इन सभी गुणों को अपनाने के लिए तैयार हैं। अपनी तपस्या शुरू करें।